फर्स्ट सेक्शन होगा फ्रंट ईयर टू ईयर पार्टिंग। कितने इंच का लेना है? ये फ्लैट वेरिएशन आप ब्राइड पे भी दे सकते हैं, कोई भी फंक्शन पे इसे दे सकते हैं, खास करके ब्राइड जहाँ पे आपको शिशफुल लगाना है। अभी हम मीडियम सी सेक्शन ले रहे हैं जिसका मेजरमेंट होगा, अगर मेजरमेंट के थ्रू आप निकालो सेक्शन तो ईयर के ऊपर आपका 2-2 इंच जगह रहना चाहिए, 2 इंच यहाँ और 2 इंच यहाँ, बाकी आपको ले लेना है। और वर्टिकल की डेप्थ आप देखने जाओ तो ये आपकी 3 इंच होनी चाहिए, जैसे 3 इंच यहाँ लिया वैसे 3 इंच यहाँ, और यहाँ पे 2-2 इंच आपको छोड़ देना है, राइट। वैसे करके आपको पूरा सी सेक्शन लेना है। अब जब आप सेक्शन निकाले उस टाइम पे टेल आपका स्कल्प के साथ टच होना चाहिए। आपको जो भी सेक्शन निकालना है, सी निकालना है तो सी में आपका टेल ऐसे पूरा घूमना चाहिए, टच रहना चाहिए, क्योंकि टच होगा तो ही ये सेक्शन क्लीन होगा। सेक्शन आपने यहाँ से टच किया और यहाँ से ऐसे सिर्फ हेयर को ही पकड़ के लोगे तो यहाँ सेक्शन आपकी क्लीन नहीं होगी, है ना। टेल को टच रखना है प्रॉपर सेक्शन निकालने के लिए, ऐसे। ये हेयर स्टाइल के लिए आइनिंग करना है ना, स्लिक स्टाइलिंग है। पर अगर आप यहाँ बैक कोमिंग देना चाहे तो रूट में अगर क्रिम्प करना है तो कर सकते हैं। यहाँ लगा देंगे वैक्स स्टिक। है ना, स्प्रे की जरूरत ही नहीं रहेगी आपको, स्टिक कर देगा हेयर को। अब यहाँ पे हम कर देंगे पोनीटेल। एग्जैक्ट नेप एरिया पे पोनी बनाएंगे क्योंकि हमें लो बन चाहिए, और जब आप स्लिक बन करें तो नीचे ही लोअर ही बन रखिए। बंजी से करेंगे पैक। इस तरह से आपको एक रबर बैंड लेनी है और इसमें पिन को अटैच कर देना है, ठीक है। फिर ये हेयर को पकड़ के लेफ्ट थंब में रबर बैंड को रखना है और लेफ्ट साइड से रोटेट करना है। अब ये पिन को रबर में से निकाल देंगे ऐसे, यहाँ रबर आपका टाइट हो जाएगा, खींच के टाइट कर लो। फिर रबर की इलास्टिसिटी जहां तक वर्क कर रही है वहां तक इसे रोटेट करते जाओ, और जहां लगे कि इलास्टिसिटी कंप्लीट हो चुकी है वहां पे पिन को फंसा दो। चलिए, यहाँ पे हमारी पोनीटेल कंप्लीट है, और जो सी सेक्शन यहाँ हमने लिया है, अब सी सेक्शन में रूट में से वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। सो एक ट्रांसपेरेंट सेक्शन लेंगे। बैक कोमिंग के लिए ऑलवेज ट्रांसपेरेंट सेक्शन लेना है। 1.5 इंच बैक कोमिंग करते जाएंगे, स्प्रेड करते जाएंगे हेड के शेप में। अगेन सेकेंड लेयर, पहले बैक कोमिंग हो रहा है, फिर स्प्रे हो रहा है, फिर थर्ड स्टेप स्प्रेड हो रहा है, स्प्रेड के बाद अगेन ऊपर स्प्रे हो रहा है और क्लीन हो रहा है नेक्स्ट स्टेप। 5 स्टेप फॉलो कर रही हूं मैं। पहला स्टेप बैक कोमिंग हो रहा है, राइट। इससे ज्यादा बड़ा बुफोन नहीं बनेगा, एक हेड शेप क्रिएट होगा सी।
ज़्यादा हाइट भी नहीं होगी और ज़्यादा फ्लैट भी नहीं होगा। अब इसके बाद ये बेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। सी आप देखिए बेस कहीं पे भी आपको लग नहीं रहेगा कि ज़्यादा मेसी और रफ लग रहा है ना। इतना नीट आपका बेस होना चाहिए। अब ये बेस आप चाहे तो इसके साथ फिक्स कर दीजिए। सो हम यहाँ पे बेस को फिक्स कर देते हैं। पहले मैंने यहाँ बैककोमिंग किया था, इतना फिक्स किया। अब ये हेयर में बैककोमिंग नहीं है पर क्लीन तो करना होगा। सो क्लीन करने के लिए स्प्रे लगा देंगे। ये है फिनिशिंग लेयर। फिनिशिंग लेयर में अगेन बैक साइड हाफ इंच बैककोमिंग करेंगे। फिनिशिंग लेयर पे ज़्यादा बैककोमिंग नहीं करना है जिससे आपका आउटर लेयर बिगड़ ना जाए, क्लीन होना चाहिए। फिनिशिंग में करेंगे आउटर साइड से शाइन स्प्रे। राइट, एक ही लेयर पे करना है शाइन स्प्रे। यहाँ से पूरी तरह से प्रॉपर आपको थंब नीचे रखना है और कोम करते जाना है। नीचे थंब रहेगा, फिंगर से सपोर्ट रहेगा क्योंकि ये हेयर अभी स्ट्रेट है तो बार बार गिर जाएगा। नीचे का बेस आपका ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है तो इसको ना तो धक्का देना है, ना पुल ना पुश, कुछ नहीं करना है। बस इसके ऊपर ही फिनिशिंग लेयर को सेट करना है। अब इस पे भी करेंगे हार्ड स्प्रे। अब देखिए मैं क्लीन लुक डिजाइन कर रही हूँ पर यूज कर रही हूँ हार्ड। तो यहाँ मैं हार्ड स्प्रे रीजन है यूज करने की कि मैंने बैककोमिंग किया है। अगर मैंने ये बैककोमिंग नहीं किया होता तो मैं डायरेक्ट जेल लगा देती, जैसे मैंने वैक्स स्टिक लगा दी थी पोनी में। पोनी के एग्जैक्ट ऊपर मैंने लॉक किया है इसलिए क्योंकि मुझे लॉबन यहाँ बनाना है। मुझे बीच में कोई पिन विजिबल नहीं रखनी है। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे हाइट ना तो ज्यादा हुआ है ना तो कम हुआ है, ना तो फ्लैट लग रहा है। हेड का जो शेप था वो शेप थोड़ा लार्ज हुआ है। इसके बाद जाएंगे फ्रंट में। अगर फ्रंट में आप बिल्कुल प्लेन देना चाहते हैं तो यहाँ आप सीधा जेल लगाकर इसे कनेक्ट कर सकते हैं। राइट, अगर आपको रूट में इसी तरह से वॉल्यूम चाहिए तो आप 1 बाय 1 सेक्शन लेकर यहाँ पे नॉर्मल सा बैककोमिंग कर सकते हैं, ऐसे लेयर लेकर हाफ इंच हल्का हल्का। राइट, बट मैं यहाँ पे बैककोमिंग नहीं करूंगी। चलिए यहाँ पे हम करेंगे जेल। यहाँ पे हम जेल लेते हैं, है ना। ब्रश को ही जेल लगा देंगे ताकि जो एप्लीकेशन हो हमारी पहले से ही नीट रहे। अब आपको फेस के अकॉर्डिंग कोम का पोजीशन देना होगा। जैसे कि अगर आपका फेस लॉन्ग है तो आप स्लैंट पोजीशन दो ऐसे। अगर छोटा फेस है तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाओ आप। लॉन्ग फेस है तो स्लैंट पोजीशन दो ऐसे करके। छोटा फेस है तो अपवर्ड डायरेक्शन में कोम कर दो और बड़ा फेस है तो डाउन डायरेक्शन में जाओ। 3 डायरेक्शन 3 फेस के लिए आपको यूज करनी है, इससे आपके फेस के फीचर्स ज्यादा विजिबल हो सकते हैं। तो अभी हम स्लैंट पोजीशन के साथ जाएंगे क्योंकि फेस का फीचर्स ऑलरेडी लॉन्ग है और शार्प है। तो यहाँ पे हम पोजीशन फॉलो करेंगे। देखिए अगर यहाँ ये सारे हेयर को क्लीन करना होता तो हार्ड स्प्रे से ये नहीं होता, है ना। स्लिक लुक में ये नीटनेस होनी चाहिए, एक भी हेयर आपका सिंगल हेयर भी ऊपर नहीं उठा हुआ होना चाहिए। इसलिए तो इसे स्लिक लुक बोलते हैं, नीट लुक बोलते हैं। इससे ज्यादा वेट इफेक्ट आएगी। अगर आपको इतना ज्यादा वेट इफेक्ट नहीं चाहिए तो आप वैक्स स्प्रे भी सीधा यूज कर सकते हैं। ये सेक्शन को मैंने क्या किया, कोम करके क्राउन के साथ मर्ज कर दिया है। ठीक है, अब मर्ज करने के बाद यहाँ पे भी जेल लगा देंगे।
फॉर एग्जाम्पल फ्रंट में इतना शार्प लुक दे दिया, पीछे आप कर्ल्स करके भी छोड़ सकते हैं। 2 सेक्शन टाइट कर दो, पीछे कर्ल्स कर दो, है ना। तो कॉम्बिनेशन हो गया मेसी प्लस स्लिक, 2 कैटेगरी का। अगर आप जेल के साथ जा रहे हैं के साथ करिए। अगर वैक्स स्टिक से कर रहे हैं उसमें इतना स्टिकीनेस नहीं आएगा, इतना क्लीन शार्प इफेक्ट नहीं आएगा। अगर आपको इतना शार्प नहीं चाहिए तो वैक्स स्टिक लगाइए। अगर थोड़ा सा बैककोमिंग चाहिए तो हार्ड स्प्रे से करिए, क्लीन लुक होगा, क्लीन लुक। पर 3 तरह से दिखाया, फ्रंट में जेल लगाकर, यहाँ स्प्रे लगाकर और पीछे मैंने वैक्स स्टिक लगाकर। ज्यादा स्टिक होगा जेल लगाकर, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा जो आप देख रहे हैं। ये क्लीन हुआ है, ये थोड़ा ड्राई टेक्सचर हुआ है और ये क्रीमी टेक्सचर हुआ है, स्टिकी टेक्सचर हुआ है ना। चलिए यहाँ पे हम करते हैं मेसी बन, राइट। अगर देखिए मुझे मेसी बन नहीं करना है तो मैं सीधा ही क्या करूंगी, यहाँ से 2 सेक्शन कर दूंगी। अगर मुझे स्लिक बन ही चाहिए, 2 सेक्शन कर दिया। अब इसको भी जेल में पूरा क्लीन कर देंगे ताकि ये क्लीन नीट हो जाएगा इसी तरह से। अब नीट होने के बाद ये पूरा शाइनी और ग्लोसी हो जाएगा। इसके बाद स्पाइरल बन कर देंगे। फिर ये वाला सेक्शन लेंगे और ये सेक्शन लेकर भी वैसे ही कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा एक स्पाइरल क्लीन बन जाएगा, है ना, जो फ्रंट में हमने किया है वैसा। तो एक ऑप्शन आपके पास ये है कि इसको जेल लगाकर सेट कर दो, और दूसरा ऑप्शन है कि अगर मेसी में इफेक्ट चाहिए तो कर्ल्स कर दीजिए। अब कर्ल्स तो हम क्या करेंगे, एक सेक्शन ऐसे ही ले रहे हैं सेंटर से, 2 सेक्शन साइड में छोड़ देते हैं। 2 सेक्शन के कर्ल्स इनफ है। इसको टाइट ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट करके हार्ड स्प्रे कर देते हैं और हार्ड स्प्रे करके यहाँ स्टफ बना देते हैं। मीडियम साइज की यूपिन आपको यूज करनी है लॉक करने के लिए। जो सेंटर में मैंने अभी स्टफिंग बनाया है ना, ऐसा क्लीन आपका पूरा बन बनता अगर स्लिक बन, नीट बन बनाते तो। अब यहाँ हम करेंगे कर्ल्स। कर्ल्स के लिए मैं सेक्शन में थोड़ा स्प्रे कर दूंगी, यहाँ जेल लगा देते हैं। अब देखिएगा ये ड्राइनेस जेल लगाने के बाद क्या होता है। बिफोर कर्ल्स जेल एप्लीकेशन हो रही है, राइट। और ये मैं यूज कर रही हूँ एक तो ड्राइनेस खत्म करने के लिए और दूसरा स्लिक इफेक्ट देने के लिए।
अगर टाइट कर्ल्स चाहिए तो बिफोर कर्ल्स ये जेल लगाओ, और लूज कर्ल्स चाहिए तो आफ्टर कर्ल्स जेल लगाओ, क्योंकि कर्ल्स के बाद आप जब जेल लगाओगे तो कर्ल्स आपका खुल जाएगा थोड़ा। सॉफ्ट इफेक्ट चाहिए तो आफ्टर कर्ल्स करो, टाइट चाहिए और नरिशमेंट चाहिए कर्ल्स हेयर में तो पहले लगा दो। ये कर्ल्स जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट होगा। चलिए आउटर साइड से सेक्शन लेकर एक एक किस तरह से सेक्शन लेते जाएंगे और ये सेक्शन को रैंडम यहाँ प्लेसमेंट करते जाएंगे। ध्यान ये रखना है जब भी आप मेसी बन करें साइज आपका बड़ा नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि मेसी बन में साइज बहुत ही मीडियम रखना होता है और स्टफिंग का साइज तो बहुत ही स्मॉल। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि छोटा सा स्टफ मैंने किया है। मैं चाहती तो यहाँ पे बॉल बैक कोमिंग कर सकती थी ना, क्योंकि स्टफिंग ही बनाना था, बट मैंने फिर भी टाइट करके यहाँ छोटा सा बेस दे दिया है, क्योंकि कर्ल्स में एक ऑलरेडी वॉल्यूम होता है
है ना। तो आपने यहाँ पे स्टफिंग बड़ा किया, फिर कर्ल्स इसके ऊपर सेट करोगे तो ये और बड़ा बन जाएगा। तो ध्यान ये रखना है कि आपको फाइनल में जो साइज चाहिए उससे आधी साइज में आपका स्टफिंग होना चाहिए मेसी बन के लिए। मेसी बन कर रहे हैं तो 75% वॉल्यूम आपका कर्ल्स का होना चाहिए, 25% वॉल्यूम आपका बेस का होना चाहिए। जैसा बेस उस हिसाब से आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपका स्टफिंग का साइज, क्रिएशन का साइज कैसा होगा। चलिए इस साइड से एक सेक्शन लेकर यहाँ पे भी सेम रैंडम ट्विस्ट आपको करके रोल कर देना है और यूपिन की हेल्प से फिक्स कर देना है। अगेन एक और सेक्शन, पूरा रफ लुक ही देना है। तुम क्या करेंगे, जैसे हम नोट्स बनाते हैं ना, वैसे ही नोट्स जैसा लुक देकर फ्लफी कर देना है। और एक ही उसमें आपका पूरा सेक्शन कवर हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर वो हेयर बचेंगे, वो जगह नहीं है कि हम सारे हेयर का कंटिन्यूसली बनाए। तो वो ही सेक्शन में और वो ही जगह में आपके सारे हेयर फिक्स हो जाने चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल वीडियो। आई होप कि ये हेयर स्टाइल से आपने काफ़ी सारी लर्निंग ली है। तो इसके कुछ रेफरेंसेस हेयर स्टाइल के कोर्स हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, जैसे कि ओनली बेसिक हेयर स्टाइल की कोर्स, बेसिक टू एडवांस हेयर स्टाइल की कोर्स फॉर फ्रेशर, ओनली फ्रंट वेरिएशन की कोर्स, ओनली एडवांस हेयर स्टाइल की कोर्स, कर्ल्स विथ मेसी हेयर स्टाइल की कोर्स, इजी हेयर स्टाइल की कोर्स, 20 मिनट्स में कंप्लीट होने वाली हेयर स्टाइल की कोर्स। ऐसे तो कई सारी हेयर स्टाइल की कोर्सेज हमने आपके लिए डिज़ाइन की हैं। ये सारे कोर्सेज फ्रेशर और एक्सपर्ट के लिए हैं। ये कोर्स ऑनलाइन है, कम चार्ज में है, तो आप अपने घर बैठे इस कोर्स को कीजिए। ये कोर्स बाय करने के लिए प्ले स्टोर से पायल पटेल हेयर स्टाइलिस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एंड हाँ, इस एप्लीकेशन में अभी स्पेशल ऑफर चल रहे हैं, तो जाइए ऑफर का लाभ लीजिए ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके।